रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला। देखो रण कहाँ पर है? रणथंभौर। कहाँ पर है? रणथंभौर। इसके बाद में पहाड़ी क्या हो गई? रणथंभ पहाड़ी। रम और थंब पहाड़ी। नाम रणथंभौर क्यों पड़ा? देख लिया। कहाँ जगह कहाँ है? रणथंभौर। और रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। किस पहाड़ी पर है? रणथंभ पहाड़ी पर है। किस पर है? रणथंभ पहाड़ी पर है। स्थापना किसने करवाई? यह निर्माण किसने करवाया? रणथंभ देव ने। रणथंभन देव ने इसका निर्माण करवाया। ये तीन बातें आपको नाम से ही याद हो जाएंगी। रणथंभौर रणथंभौर में स्थित है। रण और थंब पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर? रण और थंब पहाड़ी पर है। रणथंभन देव ने बनवाया, तो ये नाम याद हो जाएंगे आपको रणथंभौर से। आगे बात करते हैं कि इसका जो आकार है वो कैसा है। पता लग गया? अंडाकार। कैसा है? अंडाकार। रणथंभौर का जो किला है इसका आकार कैसा है? अंडाकार है। और इसके चारों तरफ क्या है? 7 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है रणथंभौर का किला। इसी कारण अबुल फजल ने, किसने? अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग कैसा है? बख्तरबंद है। कैसा है? बख्तरबंद है। कौन सा किला? रणथंभौर का किला। इस किले की खासियत यह है कि यह 7 पहाड़ों से घिरे होने के कारण दूर से दिखाई नहीं देता है। दूर से दिखाई नहीं देता है। अब आगे बात करते हैं। देखो होता क्या है कि 1301 में राजस्थान के इतिहास का प्रथम क्या होता है? प्रथम शाखा होता है। प्रथम शाखा होता है। शाखा का मतलब क्या है ये मैं पहले बता चुका हूं पिछली वीडियो में। इससे पहले अगर बात करें हम 1292 की बात है। कब की? 1292 की। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे भाई? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1292 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर के किले पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। लंबे प्रयासों के बाद भी जब इसे वो जीत नहीं पाया तो जलालुद्दीन ने एक टिप्पणी की कि ऐसे 10 दुर्गों को तो मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि यह कथन किसने किस किले के बारे में कहा है? तो किसने कहा है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर के किले के बारे में। अब आगे क्या होता है कि 1299 में इनके भतीजे होते हैं अलाउद्दीन खिलजी, इनकी कर देते हैं हत्या। 1296 में इनकी हत्या हो जाती है। इसके बाद में 1299 में अलाउद्दीन करते हैं आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं और तब भी वह सफल नहीं हो पाते हैं। इसके बाद में 1301 में रणथंभौर के शासक होते हैं कौन? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान। रणथंभौर में 1194 में, कब? 1194 में गोविंदराज ने, किसने? गोविंदराज ने चौहान वंश की स्थापना की थी। किसकी? चौहान वंश की स्थापना की थी, जिनमें जो प्रमुख शासक था वो था हमीरदेव चौहान। चौहानों के प्रमुख शासक हुए हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के बारे में कहा जाता है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। यानी कि हमीरदेव चौहान ने जो कह दिया वो कह दिया, यानी कि वो इतिहास में अपने हट के लिए प्रसिद्ध थे। आगे क्या होता है कि इसमें वो कथा है कि जो
अलाउद्दीन की बीवी थी चिमना और उनके एक सेनापति हुए मोहम्मद शाह। तो उन दोनों का अफेयर था और वो दोनों भाग कर आ गए किसकी शरण में? हमीर देव चौहान की शरण में। जो उनकी शरण में आ गया तो उनकी रक्षा करना उनका फर्ज है। क्या है? फर्ज। तो उन्होंने क्या हुआ कि जो अलाउद्दीन खिलजी होते हैं, इन्होंने हमीर से, किससे? हमीर से उन्हें मांगा, लेकिन हमीर देव चौहान ने क्या कर दिया? मना कर दिया। तब अलाउद्दीन खिलजी इस पर आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। और 1301 में ही, कब? 1301 में ही 11 जुलाई 1301 में राजस्थान के इतिहास का प्रथम साका होता है। इसमें हमीर देव चौहान क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। और इनकी पत्नी होती है रंगादे। कौन होती है? रंगादे। ये क्या करती हैं? जोहर करती हैं। इनकी एक बेटी भी थी पद्मला। कौन? पद्मला। ये भी क्या करती हैं? जोहर करती हैं। तो इतिहास में जो रणथंभौर का किला है इसीलिए प्रसिद्ध है। यहाँ राजस्थान के इतिहास का प्रथम साका हुआ। तब क्या होता है कि इस युद्ध को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन थे? अमीर खुसरो को भारत का तोता कहते हैं। तोता ए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो कहते हैं कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। यह बात किसने कही? अमीर खुसरो ने। किस विजय के बाद? रणथंभौर की विजय के बाद। आगे देखते हैं। देखिए रणथंभौर ना राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कहाँ है? रणथंभौर में ही है। कहाँ पर है? रणथंभौर में है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? रणथंभौर में। कहाँ पर है? रणथंभौर में ही है। राजस्थान के इतिहास का प्रथम साका कब हुआ? 1303 में। अभी हमने देखा है। कब हुआ? 1301 में। कब हुआ? 1301। यह भी कहाँ पर हुआ? रणथंभौर में ही हुआ। जो रणथंभौर का किला है इसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है। इसके बाद में इसमें देखो एक तो है हमीर महल, हमीर कचहरी, कहाँ पर है? रणथंभौर के ही किले में है। पद्मला तालाब। इसके बाद में जो हमीर देव चौहान हैं, इनके पिताजी का नाम था जैत्र सिंह। क्या था? जैत्र सिंह की छतरी। इसे जैत्र सिंह की छतरी कहते हैं। 32 खंभों की छतरी भी कहते हैं। 32 खंभों की छतरी। जो इनके पिताजी थे जैत्र सिंह, इन्होंने 32 साल तक शासन किया, इसलिए इसे कहते हैं 32 खंभों की छतरी। और उसी की याद में 32 वर्षों की याद में हमीर ने 32 खंभों की छतरी बनवाई। और इनके जो पिता हैं वो जो हमीर देव चौहान थे, इस छतरी पर बैठकर करते थे न्याय। क्या करते थे? न्याय। इसलिए इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। न्याय की छतरी। 32 खंभों की छतरी आ जाए, जैत्र सिंह की छतरी आ जाए या न्याय की छतरी आ जाए, एक ही बात है। कहाँ पर है? रणथंभौर में। इसके बाद में यहाँ पर पीर सदरुद्दीन की क्या है? दरगाह स्थित है। क्या है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी स्थित है। कहाँ पर? रणथंभौर के किले में। इसके बाद में जोरा भोरा महल। वैसे ये अन्न के भंडार थे। क्या था? अन्न के भंडार। सुपारी महल। रनिहाड़ झील।
ये सभी कहाँ पर हैं? रणथंभौर में ही स्थित हैं। देख लिया, हमीर का महल, हमीर की कचहरी, पद्मला तालाब, जैत सिंह छतरी जिसे न्याय की छतरी भी बोलते हैं, जोरा भोरा, अन्न के भंडार, सुपारी महल, रनिहार झील, बादल महल, बादल महल, रानी कर्मावती की अधूरी छतरी, अधूरी छतरी आज भी अधूरी है ये छतरी। रानी कर्मावती की छतरी कहाँ पर है? रणथंभौर। इसके बाद में देखो यहाँ पर ना एक अर्रादा, क्या है? अर्रादा। अर्रादा एक ऐसा हथियार है जिससे शत्रुओं पर क्या फेंके जाते थे? गोले। शत्रुओं पर पत्थर फेंके जाते थे, पत्थर। ठीक है, अर्रादा कहाँ पर है? रणथंभौर में स्थित है अर्रादा, जिससे शत्रुओं पर पत्थर फेंके जाते थे। तो यह राजस्थान के भटनेर का किला और रणथंभौर का किला है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।